जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करता हूँ कि आपके घर में खुशहाली आए, आपके घर में सुख हो, संतोष हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा निरंकार देवताओं के बारे में। तो कौन है निरंकार देवता, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, और सृष्टि की रचना किसने करी। तो मेरे बहुत से मित्रों का मैसेज आ रहा था कमेंट में कि आप निरंकार देवता के बारे में बताओ। तो मैं आज आपको निरंकार देवता के बारे में बताऊंगा। तो पहले हुहुकार, भुभुकार, धुआंकार, वायुकार, चारों तरफ धुआंकार था। तो पहले जो है निरंकार देवता हुए, जिसका कोई आकार नहीं है उसे निरंकार बोला जाता है। निराकार, निराधार, निरंकार। तो निरंकार देवता की उत्पत्ति हुई, जल ही जल था, जलंकार में निरंकार देवता रहते हैं। तो निरंकार देवता की उत्पत्ति जब हुई तो निरंकार देवता ने चारों तरफ देखा, जल ही जल देखा, हुहुकार, भुभुकार, निराकार देखा, निराधार देखा, वायुकार देखा, फुफुकार देखा। तब उन्होंने सोचा मैं सृष्टि की रचना करूं। तो उन्होंने अपने शरीर के अंग से सृष्टि की रचना शुरुआत करी। तो उन्होंने कहा मैं इंसानों की उत्पत्ति करता हूं। तो अपने जो है बाई जांग को मला तो गरुड़ की उत्पत्ति हुई, और दाई जांग को, बाई और दाई दोनों जांग जब मले तो गरुड़ और गरुड़ की उत्पत्ति हुई। तो निरंकार देवता ने सोचा मैंने तो सृष्टि की रचना करती थी, इंसानों की उत्पत्ति करनी थी, ये गरुड़ और गरुड़ी कैसे हो गए। तो गरुड़ का नाम रखा जम्बू और गरुड़ी का नाम रखा सोनी। तो जम्बू गरुड़ और सोनी गरुड़ी जब हुए, तब जम्बू गरुड़ ने सोनी गरुड़ी से बोला कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। तो सोनी गरुड़ ने कहा तू पागल हो गया है, देख हमारे एक से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम भाई बहन हैं। तो जम्बू गरुड़ बड़ा उदास हुआ, तो उसके आंसू निकले, जिन आंसुओं को सोनी गरुड़ ने पिया। तो सोनी गरुड़ जो है, गरुड़ी गर्भवती हो गई। अब चारों तरफ जलेकार था, हुहुकार, भुभुकार, वायुकार, धुआंकार। तो सोनी गरुड़ी बोलती है कि मैं कहाँ अंडा दूं, कहाँ मैं घोल बनाऊं। तो जम्बू गरुड़ बोलता है गरुड़ी से कि तू, मैं पंखा फैलाता हूं, तू अंडा दे। तो अंडा में इतना भार होता है कि अंडा जो है गरुड़ अपने पंखों में रख नहीं पाता है, भारी हो जाता है। तो अंडा जो है जलंकार में पड़ जाता है। जब जल में अंडा पड़ता है तो अंडा का जो है 3 भाग होते हैं। तो एक भाग से पयाल लोग, एक भाग से मृत्युमंडल, एक भाग से देवलोक, 3 लोक की उत्पत्ति होती है। तो यहां से निरंकार देवता सृष्टि की रचना करते हैं। तो निरंकार देवता कौन है? शिव भी हैं और विष्णु भी हैं। उत्पत्ति तो उनकी जलंकार से हुई है, जल मतलब विष्णु, और उनकी पूजा जो है महादेव के रूप में होती है, शिव के रूप में। तो जन्म है विष्णु के रूप में और पूजा होती है शिव के रूप में। तो निरंकार देवता क्या है? शिव और विष्णु दोनों मिलके निरंकार हैं। और जैसे हमारे दत्तात्रेय महाराज जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति से दत्तात्रेय महाराज की उत्पत्ति हुई है, ऐसे हमारे जो है निरंकार देवता की भी हुई है, विष्णु और शिव की शक्ति से। यह है निरंकार देवता की उत्पत्ति। अब दूसरी उत्पत्ति में बताता हूं जो विष्णु भगवान ने करी। निरंकार मतलब शिव, और विष्णु भगवान की उत्पत्ति भी यही है कि पहले न जीव, न जंतु, न कीड़ी, न किड़मई, न मेहर, न मंदिर, न पशु, न प्राणी, तली जलेकार, मलिक हकार, हुहुकार, भुभुकार, चारों तरफ जल ही जल। तो जल में हुए विष्णुदेव, विष्णुदेव की हुई नाभि, नाभि से हुए नल, नल से हुए कमल, कमल से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जब चारों तरफ देखा, चारों तरफ जल ही जल था। तब जाके विष्णु भगवान ने जो है कलेवर की डाई उपाई, कलेवर का पेड़ उपाया। कलेवर के पेड़ से फूल लगे, 2 फूल से 2 फल लगे। फल जब पक गए, एक फल से पंखुआ की उत्पत्ति हुई, एक फल से पंखिड़ा की उत्पत्ति हुई। पंखु पंखिड़ा 2 पंछी हैं, मेहर जनानी, एक मर्द है एक जनानी है।
तो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, चारों तरफ जल ही जल दिखता है। घूम फिर के कलेवर की डाई पेड़ में बैठते हैं। एक दिन घूमते हुए पंखुआ की छाया पंखेड़ा में पड़ गई। पंखेड़ा गर्भवती हो गई। मेहण माँ से जब लगा, भरपूर माँ से जब आया, तो पंखेड़ा कहती है, अरे पंखुआ मैं कहाँ अंडा दूं, चारों तरफ जल ही जल है, किससे मैं घोल बनाऊं। यहाँ भी वही कथा लगती है। तो पंखुआ कहता है, माला टहनी में तू बैठ जा, ताला टहनी में मैं बैठता हूँ, ऊपर की टहनी में तू बैठ, नीचे की टहनी में बैठता हूँ, मैं पंखा फैलाता हूँ, तू अंडा दे। तो अंडा में इतना भार होता है, इतना तेज होता है कि पंखुआ उसके अंडे का भार था नहीं सकता है। तो अंडा कहाँ पड़ जाता है, जल में। तब जल से अंडे के 3 भाग हो जाती है, अंडा फट जाता है। तो एक भाग से पया लोग, अंडा का केसर से धरती मरता है, एक भाग से देवलोगी बार। तो ये विष्णु भगवान की रचना के हिसाब से है, और निरंकार की रचना के हिसाब से भी मैंने आपको बताया। तो कोई कहता है कि ये सृष्टि को विष्णु भगवान की ने रचा, कोई कहता है ब्रह्मा ने रचा, कोई कहता है महादेव जी ने रचा। देखो, भगवान अनंत है, कोई कथा ही नहीं है भगवान की। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान की माया अपरंपार है। अब आप लगाओगे विष्णु भगवान की कथा जब सुनोगे, श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनोगे, तो उसमें विष्णु भगवान को आगे कराया गया है, और विष्णु भगवान ने ही सृष्टि की रचना करी, ये वहां बताया गया है। अगर आप शिव पुराण सुनोगे, तो वहां ये लिखा गया है कि शिव ने ही सृष्टि की रचना करी है, शिव ही सब कुछ है। वहां भोलेनाथ जी को, शिव जी, महादेव को आगे करा है। और श्रीमद् देवी भागवत जब पढ़ोगे, तो उसमें देवी भगवती की माया का बखान करा गया है। वहां देवी भगवती मैया को आगे करा गया है, वहां देवी ने ही सृष्टि की रचना करी है। तो भगवान सब एक है, उनकी माया अपरंपार है। भगवान को जान पाना बड़ा मुश्किल है। तो वही शिव है, वही विष्णु है। तो निरंकार को देवता कौन है, शिव और विष्णु है। जन्म उनके विष्णु के रूप में हुआ है, और पूजा जो है शिव के रूप में होती है। तो फिर ये कथा बहुत लंबी है, ये पहला भाग है। मैं दूसरे भाग में फिर और कथा बताऊंगा। अभी उनकी जो बहन है आमा देवी। अब आमा देवी कौन है, कोई कहता है कि कौरवों की बहन थी दुशाला, कोई फिर दूसरी कथा बताता है। और अलगनाथ की पूजा में पया पदम, पया के पेड़ की बहुत जरूरत होती है। बिना पया पेड़ के अलगनाथ की पूजा या निरंकार की पूजा नहीं होती है। हमारे इधर को अलगनाथ देवता है, आपकी गढ़वाल की तरफ जो निरंकार देवता है। तो निरंकार और अलगनाथ की पूजा तो एक ही है, विधि विधान एक है, लेकिन उनकी जो जन्म की कथा है वो अलग अलग है। तो निरंकार देवता की पूजा में पया का पदम चाहिए। पयाशुरी लोग से, पयाल लोग से जब पया को ऊपर लाया गया, पताल लोग में पया था नागों के पास, तब जाके उनको नाम पया पड़ा, पयाल लोग से लाने की वजह से। अब पयाल लोग से मृत्यु मंडल में पया कौन लाया, ये कथा मैं आपको बताऊंगा। अभी शायद किसी ने आपको ये कथा नहीं बताई होगी कि पयाल लोग से पया को मृत्यु मंडल में कौन लाया। और निरंकार देवता निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ना उनकी कोई मूर्ति है, ना कोई चित्र है, ना ही कोई फोटो है। तो निराकार की पूजा, निरंकार इसका कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है। निरंकार देवता के पूजा भव्य होती है, 12 सालों में होती है, बहुत लंबे समय होती है, और भव्य पूजा। निरंकार देवता को बड़ा देवता भी माना जाता है, ठुल देवता, बड़ा देवता, पर्चधारी देवता है, वरदानी देवता है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, चाहे अन्न की, धन की, संतान की, तो निरंकार देवता के मंदिर में जाके प्रण अगर करोगे तो आपका प्रण जरूर पूरा होगा। तो हमारी तरफ जो है, खड़ा दिया लेके रात भर हाथ में दिया जला के एक पांव में अगर आप खड़े रहोगे तो आपकी मनोकामना पक्का पूर्ण होगी। तो निराकार, निराधार निरंकार देवता के बारे में मैं अच्छी जानकारी आपको दूंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा, अपने जागरों के हिसाब से दूंगा। जो जागर में गाया जाता है, जो जागर हमने अपने गुरु लोगों से, अपने सयाने लोगों से जो सीखा है, वो वही कथा मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है मैं अपने देवी देवताओं के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ, अपनी संस्कृति, अपने उत्तराखंड, अपने देवभूमि के बारे में ही बताता हूँ। तो निरंकार देवता की कथा यही है कि जल में निरंकार हुए, जिसका कोई आकार नहीं हुआ। कोई उन्हें विष्णु का रूप बताता है, कोई शिव का रूप बताता है। जन्म उनका विष्णु के रूप में हुआ है, जलंकार से हुआ है, तो जल विष्णु, और पूजे वो शिव के रूप में है। तो सृष्टि जो है, निरंकार जी ने जो उत्पत्ति करी, वो कथा मैंने आपको बताई, सोनी गरुड़ और जम्बू गरुड़।
और विष्णु भगवान ने जो है पंखु पंखड़ा के रूप में सृष्टि की रचना करी। तो पंछी ने ही, वहां भी पंछी का जिक्र आ रहा है, गरुड़ का, पक्षी का, और यहाँ भी पंखु पंखड़ा जो है पक्षी है, तो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है। तो ये तो भाग पहला है। मैं दूसरे भाग में फिर कैसे उनकी धर्म बहन जो आमा देवी है, कैसे उनकी बहन बनी। अभी इसमें निरंकार देवता को फिर कुष्ठ भी होता है, और कैसे उन्होंने सब चेली बेटी ध्यान बेटी के ये देवता कहलाते हैं। अपने चेली बेटी ध्यान बेटियों के लिए ही ये पूजा करवाते हैं। और हित देवता इनके भांजे कहलाते हैं। हित देवता के बारे में बताऊंगा। आगवान हित ही करते हैं, पया को न्योतने, पया को काटने, पया को लाने के लिए हित देवता ही जाते हैं। तो हित देवता आगवान करते हैं। हमारे इस तरफ अलगनाथ की पूजा होती है। अलगनाथ का अगवान, अलगनाथ के हरता करता जो देवता है कालक्षण देवता होते हैं, और गढ़वाल की तरफ जो निरंकार देवता पूजे जाते हैं उनका अगवान हरता करता जो हित देवता है। तो जैसे हमारे अलगनाथ, हमारे कुमाऊं की पहाड़ी क्षेत्र में अलगनाथ जी की बड़ी महिमा बचाते हैं, बड़ी पूजा होती है अलगनाथ की। पयाशुरी जो पयाशुरी पया लोग से पया लाते हैं, पया काटते हैं, तो वही पूजा का विधान वही निरंकार देवता का भी है, लेकिन जन्म की कथा अलग अलग है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और मेरा उद्देश्य है कि घर घर में हमारे देवी देवताओं की कथा जाए, नई पीढ़ी हमारे सीखे हमारे संस्कृति के बारे में। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे गुरु लोग को, डंगरियों को, सिद्ध डंगरियों को, सिद्ध गुरु लोग को मैंने जोड़ा है। अगर आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे से अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अपना नंबर दूंगा, आप उसमें से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूंगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको सेंड करूंगा। तो इस माध्यम से मैं लगा हूँ नई पीढ़ी को जगाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरा भाग मैं फिर लेके आऊँगा बहुत जल्दी। जय अलगनाथ देवता, जय निरंकार देवता, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।